नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, एजीटीए का जो आपका एक कोर्स है, इसको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा पहला सेशन रहने वाला है और शुरू के स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो में हम जो फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको कवर करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें कृषि की प्रमुख शाखाएं, जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लॉजी होते हैं, कल्चर होते हैं, ये सब आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ग्रस्टोलॉजी हो गया, एपिकल्चर हो गया, आर्बोरिकल्चर हो गया, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, पैलियोबॉटनी, ये सब आपकी परीक्षा में कभी ना कभी पूछा गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण है, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जितनी शाखाएं बन सकती हैं, जैसे अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये थ्योरी पार्ट है, आप देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है, आप लोग परेशान मत होइए। एजीटीए का हमने एक पब्लिक कोर्स, पब्लिक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। अभी उसमें 6-7 लोग जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का जो लिंक है, इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, ठीक है। पिन कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, आप लोग चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन चेक करके टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पर इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। देखिए, बात हम ये कर रहे थे कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया। अब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे पॉमोलॉजी हो गया, इसके बाद में ओलेरिकल्चर हो गया, फूलों की खेती यानी कि फ्लोरिकल्चर हो गया, वृक्षारोपण हो गया, विटीकल्चर हो गया, ऑनोलॉजी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब हॉर्टिकल्चर की शाखाएं हैं। मीन्स अगर आप कहीं देखते हो पोमोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि ये एनिमल हस्बेंड्री से नहीं आया है, ये हॉर्टिकल्चर से होके आया है। ओलेरिकल्चर की अगर बात करते हो, तो ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। फूलों की खेती हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब आप देखते हो ना ये सारी चीज़ें, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ें डिवाइड कहाँ से हुई हैं, ठीक है। यानी कि इनकी शाखाएं कहाँ से बनी है। तो हॉर्टिकल्चर में 7 शाखाएं हैं, इनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसी प्रकार मृदा विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं होती है, आपको क्या क्या पढ़ना है मृदा विज्ञान में, आपके सिलेबस में क्या है। तो मृदा विज्ञान में आपको सॉइल केमिस्ट्री पढ़नी है, सॉइल बायोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद में फिर आपको सॉइल माइनरोलॉजी पढ़नी है। इसके बाद में सॉइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसको हम पैडोलॉजी भी बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण, यानी कि मृदा के बारे में, मृदा की उत्पत्ति और इसके वर्गीकरण के बारे में जहाँ पढ़ते हैं, उसको हम पैडोलॉजी बोलते हैं। और ये पार्ट है मृदा विज्ञान का, यानी कि पैडोलॉजी जो है, ये मृदा विज्ञान से निकला हुआ है। इस तरह से आप सारे पार्ट्स को चेक करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये थ्योरी है, थोड़ा सा मैं अभी आपको ओवरव्यू दे दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन थोड़ा फटाफट हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। देखिए, इसके बाद में आता है सॉइल फिजिक्स, सॉइल फर्टिलिटी आता है, सॉइल सैलिनिटी आता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके सॉइल साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ना है। सॉइल सर्वे पढ़ना है, सॉइल कंजर्वेशन पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ठीक है। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ना है, यानी कि सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। तो ये सब आप ओवरव्यू ले लेना, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, फटाफट आप सभी लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका आता है पशुपालन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पशुपालन के अंतर्गत इसकी जो शाखाएं हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। पशुपालन में आपको डेयरी फार्मिंग पढ़नी है, रेशम कीट उत्पादन पढ़ना है। देखिए, इसका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं इसको पिन कर रहा हूँ, वीडियो के एंड में आपको शो हो जाएगा। तो इसका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, इसको ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं, उसको आप सभी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पशुपालन के अंतर्गत आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ आप वहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसकी शाखाओं की बात कर रहे हैं। तो ये डेयरी फार्मिंग हो गया, रेशम रेशम उत्पादन हो गया। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर एक्वा कल्चर भी पढ़ना है, यानी कि जो समुद्री जीव होते हैं, मछलियाँ वगैरह होती है, ये भी आपका पशुपालन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इसके बाद में आपको मेरीकल्चर पढ़ना है, नेमाटोलॉजी पढ़ना है। तो ये सब एपीकल्चर हो गया, जिसको हम मधुमक्खी पालन बोलते हैं, पोल्ट्री हो गया, सुअर पालन हो गया, ये सब आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद में फॉरेस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि वानिकी में आपको क्या पढ़ना है। आपको कृषि वानिकी पढ़ना है, वन्य जीव प्रबंधन पढ़ना है, एनालॉग वानिकी पढ़ना है, ठीक है, वन बागबानी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपका कृषि इंजीनियरिंग आ जाता है। कृषि इंजीनियरिंग में तैयारी से
तैयारी, बुआई, कटाई के बाद के संचालन जैसे पानी और मिट्टी की सुरक्षा तकनीकों और बायो एनर्जी की गिनती के लिए कृषि मशीनरी का यूज किया जाता है, आपको पता होगा। तो ये जो मशीनरीज वगैरह आती हैं सब कृषि इंजीनियरिंग से ही निकल के आती हैं। जैसे कृषि यंत्रीकरण आपको पढ़ना है, ठीक है। फॉर्म संरचनाएं पढ़नी है। फॉर्म संरचनाएं क्या होता है, जैसे जो बड़े पैमाने पर बृहद स्तर पर जो खेती होती है, जहाँ पर क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर एक फॉर्म निर्मित किया जाता है इन क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक घर बनाया जाता है, तो वही होता है फॉर्म संरचनाएं। खेत में एक इमारत का उपयोग करके कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से बड़े पैमाने के खेतों में किसानों और उनके परिवारों या कृषि श्रमिकों को समायोजित किया जाता है। उनमें से कुछ कुछ का उपयोग फसल उगाने, पशुधन पालन आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में कृषि अर्थशास्त्र आपको पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत जो कृषि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, इसमें कृषि व्यवस्था है, एग्रेरियन सिस्टम है, एग्री बिजनेस है, ठीक है। इसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, यानी कृषि विस्तार। विस्तार क्षेत्र में अब कृषि विपणन, विपणन मतलब व्यापार होता है, स्वास्थ्य देखभाल और व्यवसाय प्रबंधन सहित ग्रामीण आबादी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों द्वारा नियोजित संचार और प्रशिक्षण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। ऑब्वियस सी बात है कि आजकल 5G का टाइम है, तो यहाँ पर संचार करके, इसके बाद में कम्युनिकेशन स्थापित करके, लोगों को शिक्षित करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में कृषि विपणन है, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। कस्टम हार्वेस्टिंग है। कस्टम हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे के लिए पौधे एकत्रित करने का व्यवसाय है। इसमें अपना हार्वेस्टर खरीदने के बजाय दूसरे के हार्वेस्टर से कटाई की जाती है। मीन्स अगर हम अपना हार्वेस्टर खरीदेंगे तो मीन्स समझ लो कि ये 20-30 लाख का पड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम 10,000 दे के उसको हायर कर लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं, और उस हार्वेस्टर से अपनी खेती कर लेते हैं और किराया पेमेंट इनको कर देते हैं, हार्वेस्टर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कस्टम हार्वेस्टिंग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसानों को लागत के महंगे उपकरणों में निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती, दैट इज कस्टम हार्वेस्टवेयर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद में ग्रामीण सामुदायिक विकास केंद्र स्थापित करके हम ग्रामीणों को शिक्षित कर सकते हैं कृषि के बारे में, ठीक है। इसके बाद में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं इसमें है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। इसके बाद में सीड साइंस आपको पढ़ना है, जिसमें शाखा निषेचन, अंडे के विकास और एक नए पौधे में बढ़ने से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक की जो बीज संरचना होती है, यहाँ के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको सीड साइंस के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। इसके बाद में क्रॉप फिजियोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंड इसके बाद में प्लांट प्रोडक्शन है। फिर लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी होती है। फसलों एवं पशुधन को विकसित करने के लिए कृषि की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों के जीनोम को बदलने के टीके, ठीक है, आप समझ रहे हैं, यानी कि फसल और जो पशुधन है, ठीक है, इनके जो बच्चे होते हैं इनके जीनोम को हम कैसे बदलते हैं, यानी कि उत्तम प्रजाति हम कैसे प्राप्त करें, ठीक है। मानते हैं ये भैंस है, ये 2 लीटर दूध दे रही है, तो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो 4 से 5 लीटर दूध कैसे देगा, इसके लिए हम इनके इनके जीनोम में ही चेंज करते हैं, और यही हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो जीवित जीवों के जीनोम को बदलने के टीके, आणविक मार्कर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऊतक मतलब वही टिश्यू होते हैं जो बाहरी आवरण से बनता है, छोटे छोटे टिश्यू से बनता है आपका शरीर, तो ये चीज़ें आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके सिलेबस में मेंशन करके आ जाए। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन सबसे मिलकर कृषि विज्ञान बनता है, ठीक है। इन सभी से मिलकर कृषि विज्ञान बनता है और यही आपको पढ़ाया जाता है आपके कॉलेजेस में, ठीक है। जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे होते हो तो यही सब आपको पढ़ाया जाता है, और इसी को मैंने सॉर्ट कर दिया है, शाखाओं में बांट दिया है ताकि आप सभी लोग समझ लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद करना है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी हम फटाफट देखते चलेंगे ताकि आपको इसी क्लास में ये सब चीज़ें याद हो जाएं। देखिए, एग्रोनॉमिक्स पहले लिखा हुआ है, तो जहाँ पर एग्रो शब्द जुड़ता है वो कृषि विज्ञान या फिर फसलों से संबंधित या फसलों के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन होता है, ठीक है। तो एग्रोनॉमिक्स में हम भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, आप देख सकते हैं। एग्रोनॉमी है, एग्रोलॉजी है, एग्रोनॉमिक्स है, इसके बाद में एग्रस्टोलॉजी है, जिसमें आप ये जो एग्रस्टोलॉजी देख रहे हैं यही थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बाकी सब में आप एग्रो एग्रो देख रहे होंगे, इसमें भी एग्रो है, इसमें भी एग्रो है, एंड इसमें भी एग्रो है, और इसमें क्या है, इसमें एग्रेस्टो है। जहाँ पर एग्रेस्टो जुड़ा होगा वो घासों का अध्ययन होता है, ठीक है।
वो घासों का अध्ययन होता है। बाकी एग्रोनॉमी, एग्रोलॉजी, एग्रोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये फसल से संबंधित होता है। तो यही चीज़, ये अंतर है, बेसिक से अंतर है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताना उचित समझा। तो यहाँ पर एग्रोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप एग्रोस्टोलॉजी देख सकते हो। इसको, इसमें हम घासों का अध्ययन करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना। इसको फसल से कंफ्यूज मत करना, एग्रोस्टोलॉजी यानी कि घासों का अध्ययन, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन के कार्य को चेक करते हैं। एग्रीकल्चर, एपीकल्चर के बारे में आप सभी को पता होगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हो, इसमें कुछ याद करने जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद में आपका आता है आर्बोरिकल्चर, विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन शामिल है। तो यहाँ पर विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल में घूमने जाते हो, ठीक है, सोचते हो कि बहुत अच्छा जंगल होगा, अच्छे अच्छे पेड़ होंगे, खुशबूदार जंगल होगा, एंजॉय करेंगे जाके। लेकिन जंगल में जाने के बाद आप क्या पाते हो, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि आपको चलने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको फंसा के गिरा दे रहे हैं, यानी कि कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो झाड़ियाँ हैं, यानी कि आपका जो घूमने का मन था उससे आप बोर हो गए, आपका घूमने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि आर बोरी कल्चर, यहाँ पर क्या है, बोरी, बोर हो गए आप। तो यहाँ पर इन वृक्षों और झाड़ियों की वजह से आपका जो मूड था घूमने जाने का, उसको आपने कैंसिल कर दिया, बिकॉज ऑफ यू आर बोर, ठीक है, आप बोर हो गए। यहाँ पर देखें वृक्षों और झाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर है बोरी, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बार बार डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉटनी, आप सभी को पता होगा, बॉटनी में कुछ बताने जैसा नहीं है। इसके बाद में है उद्यान विज्ञान, फल फूल सब्जियों सजावटी पौधों आदि के उगाने के प्रबंधन को हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। ये आपका एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही इस पे बुक लिखी गई है, हॉर्टिकल्चर, आप सभी को पता होगा, इसमें भी शॉर्टली बताने जैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स, तो जहाँ पर हाइड्रो वर्ड जुड़ता है, ठीक है, तो हाइड्रो, एक्वा, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि पानी से रिलेटेड है, ठीक है, पानी से रिलेट करते हैं। तो जहाँ पे भी हाइड्रो, एक्वा ये शब्द आएंगे वो सब पानी से रिलेटेड है। तो हाइड्रोपोनिक्स मीन्स ये होता है कि यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है, यानी कि यहाँ पे मृदा नहीं होती है, मिट्टी नहीं होती, यहाँ पे पानी होता है। तो पानी से रिलेट जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन होता है, वो हम हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी मतलब ये होता है, देखिए, पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान। जीवाश्म मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना, एक होता है जीवों का जीवाश्म और दूसरा होता है पौधों का जीवाश्म। दोनों के जीवाश्मों से हमें पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हम पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। याद कैसे होगा, देखिए, जीवाश्म शब्द जो है जीव से बना हुआ है, जीव, ठीक है। तो जीव को क्या होता है, पोलियो होता है, आपको पता होगा, जीव को ही पोलियो लगता है। तो यहाँ पर जीवाश्म को पोलियो लग गया, यानी कि पेलियो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेलियो देन पोलियो, आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि जहाँ पे जीवाश्म से रिलेटेड जीव आएगा वहाँ पर पोलियो बॉटनी होगा। देखिए, ये सब मेरा ट्रिक है, ठीक है। अगर चाहे तो आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, ये ट्रिक से मुझे याद हो गया है, एग्जाम में अगर मुझे मिलता है तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्टिकुलर मेरा ट्रिक है। आप लोग अपना ट्रिक बना सकते हो, उससे क्या होगा कि आपको फिर भूलेगा नहीं। वैसे आप मेरे भी ट्रिक पे विश्वास करके इसको याद कर सकते हो, अगर आपको याद हो जाता है तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है फाइटोजेनी। फाइटोजेनी में क्या होता है, पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की जब उत्पत्ति होती है तो उसे बड़ा फाइट करना होता है। बच्चा जब जन्म लेता हो तो माँ को फाइट करना होता है, बच्चे को भी फाइट करना होता है। इसके बाद में पौधों की भी जब उत्पत्ति होती है तो इनको भी फाइट करना होता है। बाई चांस, देखो, ये एक सरफेस है, इस पे एक बीज उग रहा है, आपको क्या लगता है कि ये आराम से इसे उगता चला जाएगा? अरे, इसको बाहर का जो इन्वायरमेंट है ना, उससे फाइट करना होगा। कोई पशु आके इसको खा सकता है, कोई राहगीर इसको कुचल सकता है ना, आधी पानी वगैरह आ जाए तो इसमें ये बह सकता है, टूट सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि इसको सर्वाइवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए लंबा फाइट देना होता है। तो यहाँ पर पौधों की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन का जो विज्ञान होता है, यानी कि उत्पत्ति, यानी कि फाइट से रिलेटेड है, आपको फाइट करना होगा देन आपकी उत्पत्ति होगी। तो ये चीज़ें फाइटोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक याद हो गया होगा। देन है पामोलॉजी। देखिए, इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन का, इसकी नस्ल सुधार सुधार का अध्ययन करते हैं। आप देखिए, दो चीज़ याद कीजिए, एक होता है फल और एक होता है फूल, ठीक है। तो जब फल की बात आएगी तो फल में क्या होगा, पोमोलॉजी होगा, ठीक है, क्या होगा, पोमोलॉजी, पी फॉर फल, पी फॉर पोमोलॉजी।
एंड फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लावर से आपको पता है फ्लोरी बन सकता है, फ्लावर मीन्स फूल होता है, एंड फ्लावर से ही फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तो ये फ्लावर और फ्लोरिकल्चर ये तो एकदम से सेम है, फूल वाला आपको याद हो गया। लेकिन पी फॉर फल, जब फल लिखते हो तो एफ मत लिख देना, पी से स्टार्ट करना, ठीक है। तो पोमोलॉजी फल, फल, ठीक है, दो अक्षर से बना हुआ है तो दो अक्षर से पोमोलॉजी भी है। कुछ इस तरह से आपको याद करना है। और फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फल फूल दोनों एक जैसा लगता है। एग्जाम में फूलों के अध्ययन को आप पोमोलॉजी मत मार देना, ठीक है। एग्जाम में आता है कि फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पहले ऑप्शन पे दे देगा पोमोलॉजी, आपको वही याद होगा फल, और एग्जाम में दिया है फूल, आप पोमोलॉजी पे मार के आओगे आपका गलत हो जाएगा। और लास्ट चौथे ऑप्शन पे देगा फ्लोरिकल्चर, वहाँ पे आपका नजर ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। इसके बाद में होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सभी को पता होगा, रेशम पालन का जो अध्ययन होता है, ठीक है, इसमें सातूत का भी अध्ययन होता है, सातूत की कृषि का भी अध्ययन होता है। तो ये सब सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। देन फ्लोरिकल्चर, बृहद स्तर पर फूलों की खेती, अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। हॉर्सिकल्चर होता है, हॉर्सिकल्चर मतलब हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। तो उन्नत प्रकार के घोड़ों और खच्चरों के व्यापारिक स्तर के पालन की प्रक्रिया को हम हॉर्सिकल्चर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है मेरीकल्चर। देखिए मेरीकल्चर हो गया, इसके बाद में देखिए व्यापारिक स्तरों पर समुद्री जीवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको मैरीकल्चर बोलते हैं। मैरीकल्चर यानी कि मरीन लाइफ से जुड़ के, मरीन मरीन से होके आया है मैरीकल्चर। तो मेरी जहाँ पर होगा वहाँ पे ओशियन से रिलेटेड, समुद्री जीवों से रिलेटेड जो उत्पादन प्रक्रिया होगी, इसके अध्ययन को हम मैरीकल्चर बोलते हैं। समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया को व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कृषि। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता हो, सब्जियों की कृषि को हम ओलेरी कल्चर बोलते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकता है, तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं, ओके। देन नेक्स्ट है पीसी कल्चर, यानी कि मछली पालन की प्रक्रिया। तो मछली को हम क्या बोलते हैं, फिश बोलते हैं। तो फिश यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फिश बोलते हैं मछली को, तो फिश, और यहाँ पे पीसी है, तो फिशी बोल दीजिए या फिर पीसी बोल दीजिए, दोनों एक जैसा लग रहा है। तो मछली पालन की प्रक्रिया को हम फिशिकल्चर या फिर पीसीकल्चर बोल सकते हैं। दोनों वर्ड कोरिलेट कर रहा है, एक दूसरे से संबंधित है, फिशिकल्चर या पीसीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जो संबंधित विज्ञान होता है उसको हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। देखिए सिल्वी, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, सिल्वीकल्चर है ये वन से संबंधित है, ठीक है। तो वन मतलब एक भी तो होता है, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन एक, और ये रिलेट है सिल्वीकल्चर से। देखिए जब आप कोई प्राइस जीतते हो तो जो गोल्ड प्राइस होता है वो वैसे फर्स्ट होता है, और सिल्वर जो होता है वो सेकंड होता है, सिल्वर जो होता है वो सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर को आपको ऐसे ही गेस कर लेना है कि जो प्राइस यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस है वो सिल्वर है, गोल्ड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर ही आपका हाईएस्ट प्राइस है, दैट इज वन, नंबर वन प्राइस है, और वन बोले तो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर वन यानी कि सिल्वर वन से रिलेटेड है, वन की जब बात आएगी तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की बात सिल्वीकल्चर से आप रिलेट कर सकते हो। देन है विटीकल्चर। विटीकल्चर, देखिए कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं मेरे लाइन में, मतलब जैसे मुझे कोई चीज़ याद करना होता है तो मैंने कुछ स्पेशल कोड लेटर्स बना रखे हैं, जैसे टा, ठा, डा, ढा, डा हो गया, इसके बाद में ज्ञा हो गया, ये वाला डा हो गया, ठीक है। तो कुछ स्पेशल लेटर होते हैं, वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें कोरिलेट कर जाती हैं एग्ज़ाम टाइम में। जैसे अगर मैं अंगूर की बात करता हूँ तो अंगूर खट्टा होता है, ठीक है, अंगूर क्या होता है, खट्टा होता है, और यहाँ पर टा देखिए मिल गया, तो विटीकल्चर में टा हो गया। जहाँ पर भी टा आएगा वो टा कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा कि एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये क्योंकि विटी बोले तो खट्टा, ठीक है, ये विटी भी खट्टे से होके आया होगा, तो ये खट्टा अंगूर, ठीक है, और ये टा आपको याद करना है, जहाँ पे टा आएगा वो खट्टा ही होगा, जहाँ पर टा आएगा वो खट्टा ही होगा, दैट इज अंगूर, ठीक है, अंगूर की उत्पादन, अंगूर की खेती। इसके बाद में वेजिकल्चर। वेजिकल्चर नॉट इम्पॉर्टेंट। दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि को हम क्या बोलते हैं, वेजिकल्चर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि चीज़ें साफ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका ओलिवी कल्चर, ठीक है, क्या है ओलिवी कल्चर। देखिए यहाँ पर जैतून की खेती की बात हो रही है, तो जैतून का तेल आप सभी ने सुना होगा, जैतून तेल होता है, ठीक है, जैतून का तेल बनता है, तेल मीन्स होता है ऑयल, एंड ऑयल, ऑयल से ही फिर बन के आ गया है ओलिवी कल्चर, ठीक है, ऑयल से ही बन के आ गया है ओलिवी कल्चर, को रिलेट कर सकते हो आप। इसके बाद में है वर्मी कल्चर।
देखिए वर्मी में ये जो माँ का डिजाइन है आप ध्यान से देखिए कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये जो मात्रा है ना, ये कुछ सर्पाकार है। तो ये सर्पाकार क्या होता है, केचुआ भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये केचुआ जो है ये सर्पाकार में जा रहा है, वर्मी वर्मी। ठीक है, तो ये जो सर्पाकार आकृति बन रही है ये केचुआ को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो वर्मी कल्चर की खेती जो होती है, वर्मी कल्चर जो हो इसमें केचुए पालन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में लास्ट में आपका पैडोलॉजी। पैडोलॉजी होता है मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण। मृदा की उत्पत्ति और इसके वर्गीकरण के अध्ययन को हम पैडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पैडोलॉजी पेड़ होता है, पेड़ मृदा पे उगता है। तो जहाँ पे पैडो आएगा यानी कि पेड़ आएगा, पेड़ समझ लीजिए कि पेड़ का बेस जो होगा वो मृदा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको याद करनी थी। इसका जो पीडीएफ है इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको दे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, इसमें से आप देख सकते हैं आज हमने एक सेकेंड, आज हमने पढ़ा कृषि की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, इसके बाद में हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, कृषि संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक एवं पितामह ये पढ़ेंगे, कृषि संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है ये पढ़ना है, कृषि की प्रमुख क्रांतियां पढ़नी है और कृषि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने। ये कुछ आपके फैक्चुअल टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 से 3 नंबर यहाँ से बन सकता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। देन इसके बाद में फिर हम आपका जो ये कोर टॉपिक है जो आपका सिलेबस है, इसके बाद फिर हम आपके सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, तब तक हो सकता है 2-4 दिन में, 5 दिन में कुछ सूचना भी एजीटीए की तरफ से सुनने को मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।